नमस्कार, फिर से आपके लिए बड़ा अपडेट इंद्री विधानसभा क्षेत्र से। इंद्री विधानसभा क्षेत्र में बड़ा क्लोज कंटेस्ट, बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है, जहां आप देखिए 2 राउंड की मतगणना में हरविंदर कल्याण 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। करनाल से जगमोहन आनंद 1500 लगभग 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं इंद्री में राकेश काम्बोज महज 141 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हां, कड़ा मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये मुकाबला इतना कड़ा है तो नतीजे, परिणाम बदल सकते हैं। बड़ा क्लोज कंटेस्ट दिखता हुआ इंद्री विधानसभा क्षेत्र से। इंद्री में राकेश काम्बोज महज 141 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा बड़ी जल्दी बदल सकता है, बड़ी तेजी के साथ बदल सकता है। एक तरफा मुकाबला अब इंद्री में भी नहीं रहा। जी, बड़े चौंकाने वाली जानकारी आपको बता दे कि कहां से कौन आगे चल रहा है। करनाल विधानसभा क्षेत्र से जगमोहन आनंद भाजपा के वो सुमिता सिंह से आगे चल रहे हैं। योगेंद्र राणा असंध में उलटफेर बड़ा अपडेट है 300 से 400 वोट बताए जा रहे हैं, जिससे वो आगे हैं। राकेश कंबोज भी बड़ी लीड लेकर नहीं जा रहे हैं, 141 वोटों की लीड है। लीड जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है वो हरविंदर कल्याण की बढ़ रही है। लगातार ऐसी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं जहां की भी ईवीएम मशीनें खुल रही हैं। लेकिन ये बड़ा अपडेट आया है, 2 मुझे बड़े अपडेट लगे हैं। एक इंद्री का कि इतना बड़ा अंतर नहीं है, बड़ा क्लोज 140 वोटों से आगे योगेंद्र राणा। असंध में भाजपा आगे हो गई है, बड़ा अपडेट। असंध में भाजपा 441 वोटों से। जी, वोट बताइए। योगेंद्र राणा को 3797 वोट, शमशेर सिंह गोगी को 3366 वोट। फिर कैसा क्या हुआ वहां पर? देखिए, बिल्कुल कहाँ के वोट खुले हैं ये भी तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी आप देखिए तीसरे नंबर पर देखिए, सोचिए कौन हो सकता है। जिलेराम शर्मा नहीं, और सोचिए, गोपाल राणा नहीं, और सोचिए, मराठा वीरेंद्र वर्मा। कितने वोट? वो 1018 वोट है। हालांकि मार्जिन काफी ज्यादा है, लेकिन आप समझिए इस बात को। चौथे नंबर पर जिलेराम शर्मा है, 5वें नंबर पर गोपाल राणा है, 6ठे नंबर पर अमनदीप जोगी। खेला हो गया असंध में, खेला हो गया। राजपूत वोटों का रुझान भाजपा की तरफ, गोपाल राणा बहुत पीछे पिछड़ते हुए। अगर गांधी जी एक तरफ राजपूत वोट डल जाते हैं तो योगेंद्र राणा की राह आसान और जीत के करीब पहुंच जाएंगे। ये जब नहीं हो रहा। अगर देखिए, ये भी समझना होगा कि वोट खुले कहाँ के हैं, और अगर उस क्षेत्रों के खुले हैं जहां पर राजपूत वोट बैंक ज्यादा है तो वहां पर का भी फायदा सीधा उन्हें मिल रहा है। आप ये देखिए, गोपाल राणा 5वें 6ठे नंबर पर है, योगेंद्र राणा पहले नंबर पर है, तो सीधा प्रभाव ये जाता हुआ नजर आ रहा है कि ये बड़ा अपडेट असंध विधानसभा क्षेत्र से। योगेंद्र राणा भाजपा के आगे हो गए हैं, गोगी पिछड़ रहे हैं। और इंद्री विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस महज 141 वोट। हिमांशु, ये ईवीएम खुल रही है, बैलेट खुले तो नतीजे कुछ और थे। हर बार ऐसा होता है, गांधी जी, हर बार ऐसा होता है। और ये देखने वाली बात होती है कि बैलेट पेपर खुल रहे हैं तो नतीजे, रुझान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और चेहरे भी खिलते हैं, बिल्कुल खिलेंगे। जैसे कमल उनका, वो कहते हैं कि हम खिलाते हैं, वैसे ही वो अपने चेहरे भी खिला रहे होंगे। राजकुमार जी, प्लीज जी, उनके एक बार बिल्कुल सीनियर पत्रकार है। ये उलटफेर असंध विधानसभा क्षेत्र में योगेंद्र राणा 441 वोटों से आगे। गांधी साहब, हम खुद देखकर हैरान है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी गई, लेकिन यहाँ अभी तक हमने कोई 5 में से कोई ऐसी सीट नहीं देखी जहां से कांग्रेस को बढ़त सिवाय, अगर इंद्री की बात करें तो भी 141 से आगे है। तो देखा जाए 141 कुछ भी नहीं है। हम असंध की बात करें, जो शुरुआत से कह रहे थे कि कांग्रेस एक तरफ है, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वहां पे बीजेपी के जो योगेंद्र राणा है वो लीड कर रहे हैं। तो ये परिणाम करनाल जिले के भी पूरे प्रदेश में देखने वाले होंगे कि यहाँ जो जिन लोगों ने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत। हरियाणा में भी परिस्थिति बदल सकती है, बिल्कुल लेकिन हम देखिए, टोटल रुझान देखें तो 57 पे कांग्रेस लीड कर रही है और 26 पे जो है बीजेपी लीड कर रही है। परवीन, हरियाणा की क्या सिचुएशन है इस समय? कितने सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है? अभी भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो बता रही है कि 25 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस 23 सीट्स पे लीड कर रही है। बीजेपी ज्यादा लीड कर रही है। हाँ, इस टाइम जो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। और अगर हम बात करें
नायब सिंह सैनी जो केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी आगे हो गए हैं, पहले फंस रही थी सीट, अब आगे हो गए हैं। भाजपा उलटफेर करती हुई 25 सीटों पर भाजपा आगे। इलेक्शन कमेटी 30 सीटों पर भाजपा आगे है और कांग्रेस 28 पे है, आईएनएलडी 1 पे है और इंडिपेंडेंट 1 पे है। ये गजब हो रहा है, जब ईवीएम खुल रही है गजब हो रहा है। 30 सीटों पर भाजपा आगे, 28 सीटों पर कांग्रेस आगे, 28 सीटों पर कांग्रेस आगे, 30 सीटों पर भाजपा आगे। देखा आपने? बिल्कुल गांधी साहब, ये तो देखने वाली बात है। ये तो नेताओं को नहीं, पत्रकारों को भी चौंका रहे हैं वो ये नतीजे। कह रहे थे कि बाद में ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा था क्या फूटने वाला ईवीएम पे ठीकरा? देखो, जब जो भी चुनाव जीतता है उसका कॉन्फिडेंस अलग तरह का होता है, जो हारता है उसने कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना पड़ता है। हम हर बार चुनाव देखते हैं क्योंकि जो भी एग्जिट पोल बताते हैं, हालांकि एग्जिट पोल कुछ हद तक सही होते हैं, लेकिन यहाँ तो आज गड़बड़ा रहा है। लेकिन ओवरऑल आप स्थिति देखोगे ना, ओवरऑल स्थिति देखोगे तो 57 पे कांग्रेस लीड कर रही है और कांग्रेस जो है 27 है। टीवी बता रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की साइड, मैं टीवी वाले तो अब भी उसी स्टैंड पे है ना, वो टीवी वाले स्टैंड ले रहे हैं। अब कल को फिर इनको कह देंगे। ब्रीफ कर दूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के जो 30 है, मुलाना से संतोष चौहान जो सारवन है वो आगे चल रही हैं, सढौरा से बलवंत सिंह आगे चल रहे हैं, सढौरा से भाजपा के बलवंत सिंह, लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, कैथल से लीलाराम आगे चल रहे हैं, करनाल से जगमोहन आगे चल रहे हैं, असम से योगेंद्र राणा, पानीपत रूरल से महिपाल डांडा, पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज, इसराना से कृष्णलाल पवार, सफीदों से राम कुमार गौतम, जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, नरवाना से कृष्ण कुमार, फतेहाबाद से दूड़ाराम, बरवाड़ा से रणबीर गंगवा, नलवा से रणबीर पनिहार और लोहारू से जयप्रकाश दलाल, जो कि लोहारू से जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। दादरी से इस टाइम जो दादरी से सुनील सतपाल जो सांगवान के बेटे हैं, भिवानी से घनश्याम सराफ, भिवानी खेड़ा से कपूर सिंह और कलानौर से रेणु जो डाबला है, अटेली से आरती सिंह राव जो भी राव इंद्रजीत की बेटी हैं वो आगे चल रही हैं, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, पटौदी से बिमला चौधरी और बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, सोहाना से तेजपाल तंवर, हथीन से मनोज कुमार, पृथला से तेगचंद शर्मा, बड़खल से दिनेश और फरीदाबाद से विपुल गोयल। मैं कांग्रेस की आपको बता दूं, कांग्रेस के बाद में जानेंगे, लेकिन हिमांशु 30 सीटों पर भाजपा आगे, 35 इलेक्शन कमीशन की साइड पर। देखिए टीवी के रुझान जो मैं देख के आया, 35 सीटें, और मैंने कहा है गांधी जी अगर 32 से 35 सीट ले जाती है, लीडिंग पार्टी भले ही कांग्रेस रहती है और कहीं पर भी बहुमत का आंकड़ा अगर कांग्रेस नहीं छू पाती है, एक भी सीट कम रहती है, एक भी सीट कम रहती है, वाले कह रहे हैं कि एक भी सीट कम रहती है, सरकार भाजपा बना सकती है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र देखा, आपने गोवा देखा, आपने हिमाचल, उत्तराखंड, आपने मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य देखे जहां पर बीजेपी पीछे है और कांग्रेस आगे या कोई और विपक्षी दल आगे है। वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है और बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि आप हमारी 32, 35, 37 सीटें ले आइए और कांग्रेस का अगर वो नहीं होता है, बहुमत नहीं आता है, तो हम सरकार बनाकर दिखाएंगे। नहीं, पहले आप देखो टेलीविजन वाले 73 सीटें दिखा रहे थे। बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट हमने देखा भी है और ये हर जगह देखा है आपने। कोई भी चुनाव हो, पोस्टल बैलेट जब खुलता है वहां पर अक्सर देखने को मिलता है। ये मशीनों का कमाल है, मशीनों का कमाल नहीं है, ये मशीनों का कमाल है, वोटर्स का कमाल, मशीनों का कमाल, वोटर्स का कमाल है। मतलब टेम्पर करना बहुत मुश्किल है, ना ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। प्रवीण, मैं ये नहीं कह रहा, ईवीएम पर ज्यादा भरोसा बीजेपी जताती है। नहीं, ये मैं मतलब हमारी भी कई एक्सपर्ट से बात होती है, IT एक्सपर्ट से बात होती है, ईवीएम को ना टेम्पर किया ना हाईजैक किया जा सकता है। 40-46 बीजेपी 40 सीटों पर आगे और कांग्रेस 46 सीटों पर आगे। कैसे फेरबदल, कैसे उलटफेर, आप देखिए कहां 15 सीटों पर बीजेपी आगे थी, कहां 40 सीटों पर बीजेपी पूरी सीटें बचा ले जा रही है। देखिए यही ईवीएम जब खुलता है तो तब असली रिजल्ट आता है गांधी जी, बाकी जल्दबाजी होता है। और ये
देखने को मिला है कि बीजेपी आगे हुई है और अच्छा करती हुई नजर आ रही है। उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के भरोसे वो पूरा चुनाव लड़ रहे थे। वो आश्वस्त थे हर मीटिंग के अंदर, हर पूरे माहौल के अंदर कि हम सरकार बना के दिखाएंगे। बीजेपी सरकार तो नहीं बना ले जाएगी। देखिए कुछ भी हो सकता है। 40 सीटों पर भाजपा आगे, 46 पर कांग्रेस आगे और पूरा का पूरा उलटफेर। जी नारायणगढ़ से शैली चौधरी आगे चल रही है, अंबाला से निर्मल सिंह मोड़ा आगे चल रहे हैं, यमुनानगर से रमन त्यागी आगे चल रहे हैं, रादौर से डॉक्टर बिशन लाल सैनी, शाहबाद से रामकरण काला जो कि जेजेपी में पहले मंत्री रहे हैं, थानेसर से अशोक अरोड़ा, और पेवा से मनदीप चट्टा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर के बेटे हैं, कलाय से विकास सारण जो कि जेपी के लड़के हैं, जयप्रकाश हिसार से एमपी हैं, पुंडरी से सुल्तान जुडोला, इंद्री से राकेश कंबोज आगे चल रहे हैं, खरगोदा से जयवीर सिंह आगे चल रहे हैं, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है, टोहाना से परमवीर सिंह आगे चल रहे हैं, रतिया से जरनैल सिंह आगे चल रहे हैं, कलावाली से शीशपाल खेरवाला, सिरसा से गोकुल सेठी आगे चल रहे हैं, उकलाना से नरेश सालवाल, हांसी से राहुल मक्कड़। 43 बड़ा अपडेट ये है कि 43 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। आप ये नतीजे देखिए और इसके बाद बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखेंगे। मैजिक बॉक्स है क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई मैजिक बॉक्स है? हमारे पास कोई मैजिक बॉक्स नहीं है। 43 सीटों पर बीजेपी आगे। आप एक बड़ा अपडेट लेके आप बिल्कुल लगातार अपडेट, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से जानकारी ये है कि बीजेपी 43 सीटों पर आगे है और कांग्रेस पार्टी भी 43 सीटों पर आगे है। 4 सीटों पर बाकी अन्य दल आगे चल रहे हैं और लगातार ये जानकारी हम पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। 43 सीटों पर बीजेपी आगे। आप समझिए कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा बीजेपी ने। हमने एक बात का जिक्र किया कि बूथ लेवल पर ये क्या हो रहा है। देखिए मैं आपके साथ जब भी डिबेट होती थी एक बात का जिक्र करता था। आप क्रिकेट की दिलचस्पी भले ही रखते हो या ना रखते हो, मैं रखूंगा। ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलती है बीजेपी। मैंने ये कई बार अपनी डिबेट में कहा कि बीजेपी पार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेलती है। 45 कौन है? 45 बीजेपी। ये देखिए बहुमत के आंकड़े से महज एक आंकड़ा छू लिया। 46 ये आंकड़ा आया है 47 बीजेपी हो गई। कौन से जो आप देख सकते हैं लगातार अपडेट 47 बीजेपी। आप ये देखिए कैसे आंकड़ा छुआ है। ये उलटफेर अभी भी हो सकता है गांधी जी, लेकिन ये तस्वीर, ये स्क्रीनशॉट बीजेपी पार्टी वालों ने लेकर रख लिया है और जाएंगे राज्यपाल जी के पास, कहेंगे इससे सरकार बनवा दीजिए। सरकार तो बनती दिख रही है। कुछ भी हो सकता है। ये हो क्या रहा है? जितने आश्वस्त थे बीजेपी तो पहले से भी आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है ओबीसी वोटों का पोलराइजेशन हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा अभी नहीं, इस तरह से लगता है। बिल्कुल वो तो रखता है कि ओबीसी वोट बैंक सीएम नायब कार्यवाहक सीएम कहिए उन्हें। नहीं, मैं कार्यवाहक ही कहूंगा। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर ओबीसी वोट बैंक में तो कर ही रहा है। लेकिन आप जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हिमांशु, अभी कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पानी पीने के लिए। अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए आए थे। चेहरे मायूस थे उनके, क्योंकि रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस चारों खाने चित होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद से परे ऐसे 15 सीटों से कैसे। नमन, क्या लेके आए हो? देखिए सर, रुझान बदल गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबरी में चल रही है। कई रुझान नहीं, 45 सीटें भाजपा की, 41 सीटें कांग्रेस नहीं, की। 43 अभी एक न्यूज लगातार अपडेट हो रहा है। आपके पास असंध का भी अपडेट हुआ है, लेकिन इंद्री हो गया, नीलोखेड़ी, इसका भी अपडेट नहीं आ रहा। लेकिन कई जगहों पर बड़ी टक्कर। आप देखिए ना, 441 वोट 141 वोटों से मार्जिन। तो ये रुझान इसलिए बदल रहे हैं सर, क्योंकि रुझान अप डाउन होंगे। जहाँ पर इतनी उम्मीद थी। बीजेपी वाले खुश हैं इस समय, स्क्रीनशॉट लेकर रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना सर, जो नेता की हार्ट बीट होती है ना, वो इसी पर
निर्भर रहती है। अब देखिए ना, कभी रुझान उनके हक में आ रहे हैं, कभी उनके, लेकिन टफ सीट कई जगह टक्कर है, जैसे असंध हो गया, नीलोखेड़ी हो गया। अब देखिए ना कितने कितने वोटों का मार्जिन पड़ रहा है, तो इससे हम मान सकते हैं कि रुझान अप डाउन हो रहे हैं। अभी सरकार किसकी बन रही है, ये तो रुझान ने तो कह दिया था कि कांग्रेस बना रही है, लेकिन अब रुझान बदल रहे हैं। लेकिन टफ कहाँ सीटें होगी, कहाँ का टक्कर होगी, वो देखने वाली बात है। और क्या ये तस्वीर जो है ना 10-11 बजे के बाद साफ होगी? बिल्कुल 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। समय भी बता दीजिए, 9:50 के आसपास वक्त हो गया है। 1 घंटे के बाद बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन अभी तक का जो रुझान आए हैं, अभी तक के जो नतीजे आए हैं, उसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा गेन कर रही है। डाटा लेकर आए और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी डिबेट में, अपनी बात में, अपने इस लाइव में हर बार एक बात का जिक्र करता था। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने एक मुकाबला देखा होगा वर्ल्ड कप 2023 का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान थी। करीब 296 के आसपास का टारगेट था और उसमें ग्लेन मैक्सवेल 7 विकेट आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के ग्लेन मैक्सवेल बाहर आते हैं, एक टांग पर खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जीता जाते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसा परफॉर्मेंस इस बार बीजेपी ने दिया है, घातक बल्लेबाजी की है, उन्हें पता है पिच पर कैसे खेलना है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है, और अगर आप इन दोनों में कमजोर हैं तो कैसे फील्डिंग करनी है। तो बीजेपी इस चीज में माहिर है, वो नजर भी आ रहा है और इतना अच्छा वो स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती जो रुझान आए उसमें कांग्रेस के चेहरे खिल गए थे और अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के चेहरे खिल गए हैं। ये स्क्रीनशॉट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लेकर रख लिया है और इतने आश्वस्त है कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन कांटे का मुकाबला है, हंग असेंबली भी आ सकती है। बड़ा अपडेट घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में हरविंदर कल्याण 6000 वोटों से आगे हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं लगातार लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6000 वोटों से लीड टूटना आसान नहीं है। लीड टूटना आसान नहीं है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के भी तमाम वोट खुल रहे हैं, बाकी विधानसभा क्षेत्र गांवों के भी वोट खुल रहे हैं, तो लगातार लीड बढ़ती जा रही है। ये राठौर के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल झटका है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ था, लेकिन यहाँ पर बढ़त ओवरऑल क्या 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं हरविंदर कल्याण। मैंने पूरा ये नोट नहीं किया किसे कितने वोट मिले। 90 सीटों पर क्या? 90 सीटों पर 43 बीजेपी के पक्ष में, 43 कांग्रेस के पक्ष में, 2 पर INLD, 2 पर निर्दलीय। एक सोचिए या ऐसी तस्वीर देखिए, अपने माइंड में लेकर जाइए। हंग असेंबली बन रही है, यानी कि 40 सुमिता सिंह पीछे कितने वोट? बिल्कुल दूसरे राउंड में सुमिता सिंह पीछे हैं। कितने वोटों से पीछे हैं उस बात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन लगातार पीछे का अपडेट आ रहा है और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुमिता सिंह लगभग 2800 वोटों से पीछे हो गई हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। सुमिता सिंह को मिले हैं 7900 वोट और जगमोहन आनंद को मिले 9800 वोट। लगभग आप 2000 वोटों का हुआ ये तो। इसका मायना मैं समझूंगा, पहले आप रजत से बात करिए। और जगमोहन आनंद को मिले हैं 9832 वोट और अगर बात करें सुमिता सिंह की तो 7919 वोट। ये राउंड नंबर 2 है। नमन, कैसा चुनाव दोनों नेताओं के लिए और बढ़त जगमोहन आनंद को? देखिए सर, जो तस्वीर थी ना वो करनाल की साफ थी नहीं, टक्कर थी। पहले राउंड में देखा, सेकंड राउंड में देखा, लेकिन जो ये सेकंड राउंड में आने के बाद बढ़त मिल रही है। हमने अभी ब्रेकिंग ने पहले ही बता दिया था कि करनाल सीट पे जो मार्जिन होगा ना, जीत का वो मार्जिन कम होगा और वो तस्वीरों में, आंकड़ों में साफ दिख रहा है। 2 राउंड हो चुके हैं और लगभग मेरे ख्याल 17 राउंड है करनाल के, और इन राउंडों में क्या रहेगा, कई जगह जो है वोट किसके पक्ष में गिरेंगे, कई जगह कहाँ गिरेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो 11 बजे तक वो तस्वीर करनाल की भी साफ हो जाएगी। और अभी जो है सुमिता सिंह थोड़ी सी पीछे है, लेकिन जगमोहन आनंद जी थोड़े से खुश हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। नतीजे लगातार अपडेट हो रहे हैं, न सिर्फ करनाल के बल्कि असंध के, बल्कि इंद्री के, बल्कि बाकी विधानसभाओं के। और जश्न भी देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पर ये जश्न आपको देखने को मिलेगा। आसपास काउंटिंग क्षेत्र हैं अलग अलग और जहां पर काउंटिंग हो रही है और इसका फायदा
सीधा सीधा होता हुआ जो अब नजर आ रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं वो आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी के पक्ष में जो नतीजे आ रहे हैं और 43 सीटों के आसपास, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जो अपडेट हम ऑनलाइन माध्यम से देख रहे थे वो भी दिखाया जाए ताकि हम स्पष्ट जानकारी तमाम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। आप लोगों का इन चुनावों में बेहद प्यार मिला है, बेहद सहयोग मिला है और ये प्यार सहयोग आगे भी मिलता रहे और लगातार अपडेट दे रहे हैं। गांधी जी, आपका समय चाहूंगा मैं। ये तस्वीर देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे, और ऐसी तस्वीर स्क्रीनशॉट है बीजेपी वालों के लिए। ओहो, ये तो बहुत उलटफेर खेला हो गया, खेला हो गया, खेला। और ये खेला किया किसने? ये खेला किया है वोटर्स ने, उनके कार्यकर्ताओं ने। ऐसी उम्मीद थी क्या? नहीं थी। गांधी साहब, चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। सेकंड राउंड में भी जगमोहन आनंद को करीब करीब 10,000 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 7900 वोट। 2200 की लीड चल रही है दूसरे राउंड में। वो जानकारी दे दी है, लेकिन ये तस्वीर, इसके मायने क्या है? 46 सीटों पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस। देखो, ये अगर इस तरह के रहते हैं तो इस बार एग्जिट पोल करने वालों को भी एक बहुत झटका लगेगा, क्योंकि जो परिणाम बता रहे थे कि ऐसे होंगे, लेकिन अभी जैसे मान लो हम पहले उनकी 75 नहीं मान रहे थे, इनकी 22 नहीं मान रहे, तो ऐसी स्थिति में ये भी, इसको भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखिए, इसको भी आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन अशोक खुराना है हमारे साथ। अशोक खुराना की क्या अपडेट? नहीं, दूसरा राउंड का रिजल्ट आ गया, तीसरा राउंड का भी वैसे मैंने टोटल कर लिया है। उसमें थोड़ा सा पीछे ही तीसरे राउंड में कितने पीछे हो गए? तीसरे राउंड में लगभग टोटल जो बीजेपी की हैं वो 15,000 वोट पड़ी हैं और कांग्रेस को है 10,400। 5,000 पीछे चल रही है। नहीं, 44,479 करीब 5,000 हो गया, 4500 हो गया, 4,500। तीसरे राउंड में माइनस ज्यादा गए हम, उसमें दयाल सिंह और अरमन स्टेट का एरिया था ना, तो 2566 वोट हम पीछे। क्या ये हार के नजदीक ऐसा नहीं, कवर होगा, कवर होगा? ये कहाँ के अभी तक ईवीएम खुल गई है? ये ना इधर इसमें आ गया है। तीनों राउंड बताएंगे तो ज्यादा तीनों बताता हूँ मैं। काछवा आ गया, डबरी आ गया, शायदपुर आ गया, माले टाउन एरिया आ गया, अब दयाल सिंह कॉलोनी आ गई और उसमें कुछ भाग उसका आ गया। सेक्टर्स के सेक्टर नहीं आए, सेक्टर्स अभी 13 सेक्टर आगे हैं ना, 13 सेक्टर आगे। हाँ, और जहां आप अपने आप को लीड समझ रहे थे वो एरिया खुले में। जिस आपको मैं बता दूं, ये सारे ये आ गए हैं विवेकानंद स्कूल, दयाल सिंह, हाँ ये आ गए ना, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल वगैरह, गुरु नानक हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, डीएवी चार चमन भी आ गया इसमें। हाँ, चार चमन का एरिया है, दयाल सिंह अशोक जी कॉलेज आया। जिन एरिया में आप अपने आप को मजबूत समझ रहे थे, क्या वो एरिया खुला है या नहीं? वो भी खुलना है। वो खुलना है। कौन सा एरिया? सदर बाजार। हाँ जी, हाँ, सदर बाजार है, प्रेमनगर है, रामनगर है। और लेकिन ऐसी उम्मीद की थी आपने कि ये नतीजों, क्योंकि गांवों से पिछड़ना तो एक झटके की तरह है। देखिए, इतना नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी। डबरी और आप शायदपुरा जो गांव की बात कर रहे हैं, गांव में तो लगता था कि आपको इतनी लीड मिलेगी, आप उतना ही पीछे हैं, तो इस लीड को कैसे कवर करोगे? नहीं, आगे है एरिया, हम कवर करेंगे। अच्छा, ये इसके अलावा एक सवाल और, तस्वीर देखिए आपने हरियाणा की 46 सीटों पर भाजपा आगे, 46 सीटों पर कांग्रेस आगे। वो मैंने 46 सीटों, 45,000 वोटों से 4500 वोट, 4,479 वोटों से 4500 वोटों से जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। ये बड़ा झटका है और इन वोटों को आप गैप को भरना आसान काम नहीं है। विधानसभा चुनावों में तो वैसे ही आसान नहीं होता, आसान नहीं है ये, अब आसान नहीं है। जगमोहन, अशोक जी एक चीज और जानना चाहूंगा, कितने राउंड में काउंटिंग है? ये 17 राउंड है, 16 पूरे हैं, 17 में कुछ है, हाफ है, मतलब ये क्या 16.5 17 राउंड है। 16.5 कांग्रेस के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, कांग्रेस के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, पसीना देख रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, शिकन देख रहे हैं। शिकन तो होना ही था, तनाव, टेंशन, इतनी तो उम्मीद नहीं की थी। भारी भरकम कैंडिडेट मानी जा रही थी सुमिता सिंह, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, वोटों का पोलराइजेशन करनाल में हुआ है। पंजाबी वोट एक तरफ गया है और ओबीसी वोट एक तरफ गया है, और जो उम्मीद की जा रही थी गांवों से कांग्रेस, प्रवासी वोट बड़ी तादाद में, पूर्वांचली वोट जो है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। रवि किशन का जादू चला है करनाल में। और आपको बता दें, लगभग 4500 वोटों से भाजपा करनाल विधानसभा क्षेत्र से आगे निकल चुकी है।
हिमांशु उम्मीद नहीं थी, इस रिजल्ट की उम्मीद ना आपको थी। आप भी लगातार मीटिंगें करते थे, पत्रकारों से बात करते थे, कोई नहीं, मैं आपको ये कह रहा था। हाँ, मैंने आपको हमेशा कहा। हाँ, करनाल की बात नहीं कर रहा मैं सर, हरियाणा की बात। मैंने हमेशा आपको कहा कि मैं करनाल में भाजपा को एज देता हूँ। आप दे रहे थे और वो एज मिल भी रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। देखिए नतीजे आए, आप इसमें विन हुए, लेकिन हरियाणा की भी बात कर लीजिए। हरियाणा में, हाँ। हरियाणा में मैंने हम दोनों ही बात कर रहे थे। भाई हिमांशु, तुम भी कह रहे थे कि मुझे भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता था कि ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो अब आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट करनाल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद 4500 वोटों की लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। गजब हो गया। बीजेपी को 48 सीटों पे आगे दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 37 सीटों पे। तो सरकार बन रही है। बस देखो अब तक के जो परिणाम ये सामने रुझान दिखा रहे हैं, उस रुझान के हिसाब से तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। तो ऐसा लगता है कि आपको ये तो बड़ा चुकाने वाला है मामला। देखो अभी जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो अगर मान लो जिसका प्लस नंबर होगा वही बनेगी सरकार, तो उन्हीं की बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ये उलटफेर है बड़ा। ये उलटफेर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें गांधी साहब वोटों से अब 5400 वोटों से 4 राउंड हो गए क्या? 4 राउंड के बाद 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब 5400 वोटों से जगमोहन आनंद आगे हो गए हैं। 5400 वोटों से जगमोहन आनंद आगे। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी। कमाल गांधी साहब, कमाल हो गया। आप ये देखो, अगर हर राउंड पे जो है लीड बढ़ रही है, अगर ये लीड बढ़ रही है, ये उन क्षेत्रों में है, मान लो ये अभी हमने हमारी बात हुई कांग्रेस प्रत्याशी के बिल्कुल नजदीकी से, उन्होंने ये कहा कि हम सैदपुरा, डबरी और काछुआ के ये खुल चुके हैं, इन जहां से उनको लीड की उम्मीद थी वहां से ये पीछे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अगर शहर की बात आती है, सेक्टर्स में आते हैं, सेक्टर में तो बीजेपी का वैसे होल्ड रहा है और 4 राउंड में अगर 55-5400 की लीड हो गई है तो ये लीड टूटनी बहुत मुश्किल है। ये लीड टूटनी नहीं टूटती, बहुत मुश्किल है ये लीड आप टूटनी। डिक्लेयर करे जा रहे हैं? नहीं, मेरा डिक्लेयर करने वाला वो तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ये बताइए कहाँ चूक हुई सुनीता सिंह से? देखो, चूक हम किसी को नहीं, दोनों प्रत्याशियों ने मेहनत बहुत अच्छी तरह से की और ईमानदारी से मेहनत की। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि करनाल में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं और किसी के खिलाफ इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। बहुत अच्छे शांतिपूर्वक तरीके से रहा है। ये मेहनत है। देखो, जनता जिसको मैंडेट देगी विधानसभा में हो जाएगा। ब्रिज गुप्ता का साथ आना देखो मैटर करता है, बिल्कुल फायदेमंद होगा। अगर मान लो ऐसी स्थिति में जीतते हैं तो वो अपने आप में उनका भी एक वर्चस्व है, शहर में एक प्रभाव रहा है। जिस तरह से कहते हैं कि वो ठीक है 10 साल से मेयर थी और उनका साथ रहा है, जिला अध्यक्ष भी उनको बनाया गया, तो कहने के ऐसी स्थिति में अगर ये आता है तो बीजेपी वालों ने कैंडिडेट्स को, जो वोटर्स ने तो साथ दिया ही दिया है, लेकिन पार्टी ने भी उनके लिए मेहनत की। ब्रिज गुप्ता को चाणक्य कहा जाता है, सही है बात ये? बिल्कुल। अब ये ऐसी स्थिति में अगर वो जीतते हैं तो वो चाणक्य ही साबित होंगे। ब्रिज गुप्ता चाणक्य की भूमिका में करनाल के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष करनाल के कार्यकारी। चाणक्य की भूमिका, कहते हैं चाणक्य ने खेल रच दिया। ब्रिज गुप्ता को चाणक्य कहा जाता है, करनाल का खेल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है, उन्होंने खेल कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में खेल हो गया, उसके साथ साथ काशवा में और डबरी में भी कहीं ना कहीं हो गया। जहां से इनको उम्मीद बहुत ज्यादा थी वहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है, अपने आप एक बड़ा खेल जरूर हो गया है। ब्रिज गुप्ता को कहते हैं कि चाणक्य तो लग भी रहा है कि उनके मतलब ज्वाइन करने के बाद जब जैसे वो नाराज चल रहे थे, शक्ल भी जैसे अमित शाह जैसी है, तो लग रहा है शक्ल भी अमित शाह जैसी है। बीजेपी की बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। चाणक्य मानते हो? चाणक्य 100% चाणक्य ब्रिज लगता गुप्ता है, चाणक्य है भाजपा लग रहा है। ब्रिज गुप्ता भाजपा के चाणक्य। अब भाजपा करनाल विधानसभा क्षेत्र से 5500 वोटों से आगे। 4 राउंड की गिनती पूरी और अब इस लीड को तोड़ना आसान नहीं है। और कौन कौन आया इस चुनाव में कांग्रेस के पाले में? भाजपा को छोड़ करके बलविंदर कालरा जो कि पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, ईश गुलाटी जो पार्षद हैं, गिन्नी विर्क जो पार्षद हैं, जतिन कालरा जो पार्षद प्रतिनिधि हैं और रामचंद्र काला जो कि पार्षद हैं, ये लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और उसके बावजूद नहीं चला जादू। यानी इन लोगों पर भी सवाल, अब इन लोगों पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई आपको देंगे। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है
और जगमोहन आनंद जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 5500 वोटों से आगे 46, 47, 48 तुम दोनों चलते जीत गए हो। एक मिनट अभी रुक जाओ, एक और डाटा आ गया, एक और डेटा आ गया। गवर्नमेंट की साइट पर यह डेटा है 38 सीटों पर भाजपा और 36 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट, 1 सीट पर आईएनएलडी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर बीएसपी या तो सडोरा की सीट हो सकती है या फिर ये सीट शायद सडोरा की ये सीट हो सकती है। तो बड़ा उलटफेर होता हुआ, बहुत बड़ा उलटफेर हरियाणा की सियासत में भाजपा सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। जी क्या नमन अपडेट है? इंद्री से बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए, बीजेपी के रामकुमार कश्यप राउंड 2 में आ गया और वो भी 195 वोटों से। बड़ी खबर करनाल में 5-0 का स्कोर हो गया है। भाजपा करनाल की 5 सीटों पर आगे। इंद्री के रामकुमार कश्यप जो हैं अब वो आगे चले गए हैं 195 वोटों से। ये हुआ क्या है नमन, ये हुआ क्या है? सर आप देखिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करें ना, कमीशन को छोड़ो, जो ये डाटा आ रहा है, आप वही भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें दे रही है मार्जिन, जो लीडिंग में, और कांग्रेस 34 सीटों पे। आप देखिए ना, जो रुझान थे वो कम हो गए, कांग्रेस के बदल गए ईवीएम में बदल गए। 1 घंटा नहीं, ये ठीकरा फूटेगा ईवीएम पे, ये फूटेगा सर। ये जलवा गांधी साहब होता रहेगा अभी ये ईवीएम पर फूटेगा ठीकरा। ये इसमें कुछ नहीं कह सकते, बट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति खत्म। नहीं ऐसा नहीं, अभी जान आ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उतराव चढ़ाव जाता मानोगे नहीं जब तक वो योगी कहते हैं जब तक क्या कहते हैं वो, जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे। बटेगा भी और कटेगा भी। क्यों गांधी साहब? मुर्गी बटेगी तो सब में गांधी साहब आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब मुझे, हाँ, आपको किस बात की खुशी? मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं यहाँ लाइव रिपोर्टिंग अपने साथियों के साथ कर रहा हूँ और मुझे मैं बड़ा सुस्त था, अब मुझे मौका मिला है तो आप जैसे भाइयों के साथ रिपोर्टिंग करके ये मुझे आपको लगता है ना कि जिस कुश्ती के मैदान में अगर दोनों पहलवान बराबर के हों तो मजा तभी आता है, क्योंकि अगर मान लो एक कमजोर है एक काफी स्ट्रांग है तो मजा नहीं आता। आप उस मैदान में खड़े हो जहां पे दोनों फाइट कर रहे हैं, तालियां बजाने का तो मजा आता है। बिल्कुल देखना, ये इसमें ये देखो आज पूरा दिन है, जैसे फर्स्ट राउंड से लेकर 4 राउंड करनाल के हो चुके हैं दोनों। अब 4 राउंड में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद लीड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता लीड टूटेगी। देखो आप मानो, सबसे बड़ा था काछवा, डबरी, सैदपुरा, ये 6 गांव जो हैं करनाल विधानसभा में लगता है 2-2.5 हजार की लीड सुनीता सिंह को लेनी चाहिए थी। वो लीड आप ये सोचो उधर चली गई। आप ये देखो 5,000-6,000 वोट का फर्क पड़ गया। ये लीड टूटनी बहुत मुश्किल है। जगमोहन की तो लॉटरी निकल गई। नहीं, लॉटरी उनकी मेहनत है। देखो लॉटरी तो तभी निकल गई थी जब विधानसभा चीफ मिनिस्टर अपना एरिया, अपनी गद्दी उनको दे गए। आप देखो लॉटरी तो उसी दिन निकल गई थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर के एक गांधी साहब एक माहौल होता है। 10 साल भी बन सकते हैं, 10 साल सरकार बनी तो मंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर माननीय श्री मनोहर लाल जी का हाथ है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने प्यार दिखाया, उनके लिए मेहनत भी की है। लास्ट टाइम में मनोहर लाल जी हैं, देखो जो भी आप कहो, मनोहर लाल जी एक ऐसा फेस है, 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। करनाल की जनता आज भी उनको चाहती है, लेकिन लोग तो गालियां निकाल रहे हैं। लोग प्रदेश में निकालते हैं, कहते हैं ना इंसान की कदर अपने घर में नहीं होती, ठीक है ना, बाहर होती है। लेकिन आज लोगों ने ये देख लिया कि नहीं, फिर जो भी है, व्यापारियों को भी लगा कि चलो हमें कोई फायदा नहीं हुआ तो हमें नुकसान भी नहीं है। तो बड़ा अपडेट आपको देते हैं। करनाल में 5-0 का स्कोर, 5 करनाल जिले की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई अब इंद्री का स्कोर बदल गया। इंद्री में रामकुमार कश्यप 195 वोटों से आगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा लीड हरविंदर कल्याण की 7,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। हरविंदर कल्याण और राठौर के लिए बड़ा झटका मुझे बहुत। बिल्कुल आप ये देखो उनके लिए, और गोगी जी आप ये देखो, आपने किया हो, शायद हमारे किसी साथी ने बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू किया कि नई सरकार भी बन रही है, हम शैलजा जी को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री। उन्होंने तो मुख्यमंत्री अपनी, वो कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले इतने खुश थे कि उन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियो भी तय कर लिए थे कि हमें शायद अपने अपने जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए थे कुछ जाके। अब की बार नहीं तो फिर आगे बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। देखो राजनीति में
कुछ भी संभव क्योंकि है। अगर हुड्डा का जादू नहीं चला, शैलजा का, फिर इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इनके पास चेहरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। देखो ये एक टाइम है, हर चीज है, 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए गांधी साहब, उसको देखते हुए हमें लगता नहीं है कि हम कुछ भी हो सकता है। कोई नया अपडेट है? कोई नया अपडेट नहीं है, कोई नया अपडेट नहीं है। बहरहाल आप देखते रहिए, अभी ब्रेकिंग नई जानकारी आएगी तो आपके साथ साझा करेंगे, और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग चुनाव, मतलब अभी ब्रेकिंग, सबसे पहले नतीजे आपको दिखाई दिए अभी ब्रेकिंग पर। सबसे सुपर फास्ट चैनल देखना हो तो अभी ब्रेकिंग देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।